What is up YouTube? My name is Aditya and welcome back to my channel The Indian Algo। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ हाउ टू ट्रेड अ जेन्युइन पुलबैक। एक जेन्युइन पुलबैक की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आज हम पता करेंगे। तो सिंपली आई जस्ट गेट इनटू द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहली चीज़ मैंने हमारे पुलबैक्स को मैं कैसे ट्रेड करता हूँ पुलबैक। तो मैंने पुलबैक्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया। तो सबसे पहला वाला है इक्वल हाइज एंड इक्वल लोस, जहाँ पे यूजुअली लिक्विडिटी हंट होती है। एंड सेकेंड है हमारा कंप्रेशन, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे थोड़े डिटेल में। बात तो तीनों टॉपिक पे करेंगे। एंड देन वी हैव राउंडिंग टॉप्स एंड राउंडिंग बॉटम्स। ठीक है। सो स्टार्टिंग ऑफ विथ इक्वल हाइज एंड इक्वल लोस। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इक्वल हाइज एंड इक्वल लोस का, जिसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियोस में भी बात कर चुका हूँ। हाउएवर मैं इसमें भी अच्छे से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इक्वल हाइज इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक, मतलब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या होता है कि प्राइस किसी भी सपोर्ट के सामने या रेजिस्टेंस के सामने अगर इक्वल हाइज क्रिएट करता है, ओके, और लेट्स से यहाँ पे हमारी सप्लाई जोन होती है, तो इन इक्वल हाइज के ऊपर क्या लगा होता है? वेरी सिंपल, यहाँ पे होते हैं सबके स्टॉप लॉसेस। जो भी रिटेलर्स या जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉलो करते हैं, उनके माइंड में क्लैरिटी रहती है कि ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है। सो जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा, दे एक्सपेक्ट कि प्राइस यहाँ से फॉल करेगा। और जब वो यहाँ पे पोजीशन ले लेते हैं तो बहुत ही सिंपल सी बात है, उनके बाई स्टॉप्स यहाँ पे होते हैं। बाई स्टॉप्स यहाँ पे होते हैं क्योंकि उन्होंने सेल किया है, तो वो ऑब्वियसली बाई का स्टॉप लॉस लगाएंगे। ओके, तो अब ये काम क्या करता है इंस्टीट्यूशंस के लिए? ये क्या काम करता है? जब यहाँ पे इतने सारे स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, सो इजी हो जाता है इंस्टीट्यूशंस के लिए कि वो इन स्टॉप लॉसेस को हंट करें और अपने लिए नए ऑर्डर्स क्रिएट करें। ठीक है। सो यही जो फेज होता है ना, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। वाइकॉफ में इसको डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दिया जाता है, जो कि अगर आप कहीं पे भी सर्च करोगे गूगल पे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या होता है? प्राइस वापस आता है इस रेजिस्टेंस के सामने एंड आराम से लिक्विडिटी हंट करता है, स्टॉप लॉस हंट करता है, और जो उसको असली मूव करना होता है वो नीचे करता है। बट अभी यहाँ पे सिर्फ ये बाई स्टॉप्स हंट नहीं हुए हैं। ठीक है। स्टॉप रेजिस्टेंस और सपोर्ट ट्रेडर्स के लिए ये एक ब्रेकआउट भी है ना, दिस इज ऑल्सो अ ब्रेकआउट फॉर देम। तो वॉट दे सिंपली डू इज, रेजिस्टेंस ट्रेडर्स क्या करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडर क्या करते हैं, जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है वो अपनी यहाँ पे पोजिशंस बना लेते हैं, और उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे? या तो यहाँ होंगे या तो यहाँ होंगे। ठीक है। तो अभी यहाँ पे जिन्होंने बाई स्टॉप्स लगाए थे इस रेजिस्टेंस के ऊपर, वो तो आउट हो गए, लेकिन जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स जिन्होंने एंट्री ली है यहाँ पे, वो भी, उनका भी स्टॉप लॉस हंट हो जाता है, और फिर बाद में बोलते हैं अरे ये तो फेक आउट हो गया। लेकिन आप हमेशा देखना, एक चीज हमेशा देखना, फेक आउट ऑलवेज occurs at a supply zone और अ डिमांड जोन। ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो पता नहीं चलता है किसी को। मैं अब भी दिखा देता हूँ आपको एग्जांपल। कहीं पे भी रैंडमली अगर मैं जाऊं और कोई फेक आउट देखते हैं हम लोग, चलो लेट्स सी अ फेक आउट। सी अ फेक आउट, लेट्स सी अ फेक आउट। यहाँ पे ये अच्छा फेक आउट लग रहा है, तो लेट्स सी यहाँ पे कुछ होगा जरूर। यहाँ पे अगर हम क्लियरली देखें तो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, दूसरा रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो एक कंफर्मेशन हो जाता है ना लोगों के लिए कि एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। और इसी रेजिस्टेंस के ऊपर होते हैं बहुत सारे स्टॉप लॉसेस, जो कि इंस्टीट्यूशंस के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। ओके, तो अभी क्या करता हूँ मैं, इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ लेफ्ट में, और लेट्स सी पास में जाके देखते हैं कि वहां पे इस एरिया पे कोई सप्लाई जोन थी या नहीं। ओके, तो यहाँ पे वी हैव दिस गुड सप्लाई जोन।
अगर मैं इसको आपको हायर टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो बहुत क्लियर हो जाएगा कि यहां से एक असली मूव आया है इतना नीचे के लिए, जो इतना नीचे फॉल किया है इसने। कौन सी डेट है ये? 12th। ओके, यहाँ पे देखो, ड्रॉप बेस ड्रॉप, फर्स्ट टेस्ट, सेकेंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, और यहाँ पे भी आया, उसने टेस्ट किया एंड देयर इज अ बिग फॉल। सो यही होता है, जब भी कोई फेक आउट मिलेगा आपको वो किसी सप्लाई जोन पे ही मिलेगा, ठीक है, हमेशा किसी सप्लाई जोन पे ही मिलेगा जब भी कोई फेक आउट मिलेगा तो। ओके, ठीक है, तो अभी आपको इस फेक आउट का यूज कैसे करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। जब भी आप कोई फिबोनाची ड्रॉ करते हो, ठीक है, ये मैं प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूं, तो ज़रूर जाके देखने उस वीडियो को, क्योंकि उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक पर्टिकुलर टॉपिक ही मैंने बताया है उस चीज़ में। यहाँ पे प्राइस हमारे पुल बैक एरिया पे आने से पहले क्रिएट करता है एक हाई या दूसरा हाई, ठीक है, और जब प्राइस इन हाइस को फेक आउट करता है तब हम लोग एंट्री लेते हैं, और ये फेक आउट मोस्टली हमारे सप्लाई जोन पे होता है। ओके, और मैंने एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बताया हुआ है क्वासीमोडो, जो एक एडवांस सप्लाई जोन का पैटर्न है, और वो प्रीवियस वीडियोस में है तो ज़रूर जाके देखिएगा। थिंग्स विल बी मच क्लियर उसमें अच्छे से, कि कौन सा सेटअप हम लोग को ट्रेड करना है, कौन सी चीज़ें हम लोग को अवॉइड करनी है, कौन सी चीज़ें ट्रेड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इजी लिक्विडिटी क्रिएट होती है। जब भी ऐसी लिक्विडिटी क्रिएट हो और प्राइस स्टॉप लॉस हंट करे, सो एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन जाता है। समटाइम्स क्या होता है, आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी, लेकिन क्या होता है, दिन खत्म हो जाता है, 3:30 हो जाता है और हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। बट ठीक है, अगर नेक्स्ट डे अपॉर्चुनिटी मिले, सो वी कैन ऑल्सो टेक दैट एंड एक्सपेक्ट द प्राइस टू गो लोअर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्रेशन। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये भी, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो सबको समझ में आएगा। प्राइस गोज अप लाइक दिस, ठीक है, प्राइस ऊपर जा रहा है। अच्छा ठीक है, चलो लेट्स से मुझे ये चीज दिख रही है एंड कोई भी सिंपली बोलेगा प्राइस एक अप ट्रेंड में है ना, प्राइस एक अप ट्रेंड में है और लोग यहाँ पे बाइंग शुरू कर देंगे। लेकिन अभी अगर हम इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो अभी आपका जो सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट है वो दोनों क्लियर हो जाएगा। कंप्रेशन और राउंडिंग टॉप्स एंड राउंडिंग बॉटम्स, वो दोनों चीज साथ में क्लियर हो जाएगी यहाँ पे। अभी देखना, मैं एक दूसरा सेम डायग्राम बनाऊंगा जो कि प्राइस इज गोइंग हायर, ठीक है, बट यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्राइस ट्राइंग टू क्रिएट, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्राइस ट्राइंग टू क्रिएट हियर। यहाँ पे बहुत ही क्लियरली प्राइस एक अच्छे हेल्दी अप ट्रेंड में जा रहा है, बहुत ही अच्छे हेल्दी अप ट्रेंड में जा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्राइस बहुत वीक है, प्राइस बहुत वीक है और वो ट्राई कर रहा है कुछ राउंडिंग टॉप्स बनाने के ऐसे, ठीक है। अगर प्राइस ऐसे राउंडिंग टॉप्स बना रहा है तो हाई पॉसिबिलिटी है कि प्राइस एक बड़ा सा फॉल देगा नीचे की तरफ। लेकिन अगर यहाँ पे प्राइस एक हेल्दी अप मूव दे रहा है, ना अच्छे से राउंडिंग टॉप बना रहा है बट प्रोबेबली अच्छे से राउंडिंग बॉटम बना रहा होगा, ओके, या राउंडिंग बॉटम भी जरूरी नहीं है, लेकिन एक क्लियर मूव आ रहा होगा कि भाई ये मूव हेल्दी है, प्राइस ज्यादा कंप्रेशन नहीं कर रहा है, एकदम स्लो मूव। यहाँ पे आपको थोड़ा डिफरेंस तो दिख ही रहा होगा इन डायग्राम्स पे, ठीक है। तो ये होता है, इसको कहते हैं हम कंप्रेशन। अभी कंप्रेशन को हम थोड़े और डिटेल में समझते हैं, तो मैं एक चार्ट में एक एग्जांपल देखता हूँ, उसके बाद हम लोग उसको क्लियरली समझते हैं कि कंप्रेशन एक्चुअल में दिखता कैसे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि ये एक कंप्रेशन है तो भाई बहुत गलत बात हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि क्लियरली प्राइस एक राउंडिंग बॉटम बना के ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे चीजों को थोड़ा अलग नजरिए से देखना, प्राइस यहाँ पे राउंडिंग बॉटम बनाते हुए जा रहा है, ना कि राउंडिंग टॉप बनाते हुए जा रहा है। अगर राउंडिंग टॉप बनाता है तो हाई चांस है कि प्राइस नीचे गिरेगा, लेकिन अगर राउंडिंग बॉटम बनाते हुए जा रहा है तो हाई चांस है कि प्राइस कंटिन्यू करेगा एक अप मूव,
ओके चलो 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे जाते हैं और क्लियरली देखते हैं कहीं पे हमें अच्छा सा कंप्रेशन दिखता है या नहीं। एक कंप्रेशन का मूव कहीं पे हो तो एग्जांपल मिल जाएगा अच्छे से। ओके यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो प्राइस, अच्छा ध्यान देना हमेशा राउंडिंग टॉप्स एंड राउंडिंग बॉटम्स पे, तो ट्राई करना सिर्फ वो मार्क करने के लिए। सो यहाँ पे एक राउंडिंग टॉप जैसा तो लग रहा है, क्लियर है, एक्सेप्ट करता हूँ। बट एज द प्राइस गोज फर्दर अहेड, यहाँ पे देखो क्लियर एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है, राइट, राउंडिंग बॉटम बन रहा है। तो अगर प्राइस, लेट्स से हमारे पास यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, ठीक है, लेट्स से हमारे पास यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, और प्राइस इस राउंडिंग बॉटम वे में अप्रोच कर रहा है, तो क्या आप यहां से सेल करोगे? नहीं। यहां पे आपको थोड़ा अटेंटिव रहना है, प्राइस को थोड़ा टाइम देना है कि वो कुछ साइंस दे रिवर्सल देने का। अगर आप इसको एक्सपेक्ट करोगे कि भाई ये एक कंप्रेशन जैसा लग रहा है मुझे, तो मैं इसको यहां से सेल कर देता हूं, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। असेंडिंग चैनल लोग बोलते हैं कि इसको सेल कर दो, नहीं, पहले उस चैनल के अंदर क्या हो रहा है वो समझना पड़ेगा। यहाँ पे अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम क्रिएट हो रहा है, तो हमें थोड़ा अटेंटिव रहना पड़ेगा कि इस ट्रेड में हमें सेल नहीं करना है। प्रॉब्ली हम बाई कर सकते हैं लेकिन इसमें सेल नहीं करना है, ठीक है। लेट्स गो, पीछे जाते हैं, एकदम आराम से देखते हैं। हाँ, अगर मैं सिंपली ये मूव देखूं, सिर्फ इतना पार्ट देखना, मुझे सिर्फ इतना पार्ट देखना। सो वी हैव समथिंग लाइक दिस, और ये फ्लैट है, ठीक है, ये फ्लैट है, इट्स नॉट अ राउंडिंग बॉटम, इट्स नॉट अ राउंडिंग बॉटम। तो यहाँ पे समझना पड़ेगा चीज़ों को, ये फ्लैट है, एंड देन वी हैव लुक हाउ द प्राइस इज गोइंग। ओके, यहाँ पे कहीं पे भी उसने राउंडिंग बॉटम नहीं बनाया, कहीं पे भी नहीं बनाया। ये डिफरेंस है राउंडिंग टॉप्स एंड राउंडिंग बॉटम्स पे। तो अगर आप इन ब्रेकआउट्स को ट्रेड करोगे, सो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, इन ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स को ट्रेड करोगे, सो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि प्राइस नीचे गिरेगा। ओके, चलो लेट्स गो टू डिफरेंट स्टॉक, एक क्लियर एग्जांपल मिल जाएगा तो बेटर रहेगा। यहाँ पे चलो, कंप्रेशन नीचे की तरफ भी हो सकता है, राइट, कंप्रेशन नीचे की तरफ भी हो सकता है। तो ये रही आपकी ट्रेंड लाइन, वेरी क्लियरली कुछ ऐसी दिखेगी आपको। अभी यहाँ पे देखो, प्राइस फॉल दे रहा है ना, नीचे की तरफ फॉल दे रहा है, एक इंपल्सिव मूव आया और प्राइस एक नीचे की तरफ फॉल दे रहा है। बट वो फॉल को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है उस फॉल को समझना यहाँ पे, कि प्राइस एक राउंडिंग बॉटम बना के फॉल दे रहा है या राउंडिंग टॉप बना के फॉल दे रहा है। ओके, कहीं पे भी मुझे, अगर समझो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा राउंडिंग टॉप दिखा, बट यहाँ पे इट इज वेरी फ्लैट, बहुत फ्लैट है। बट इससे क्लैरिटी होता है, बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलती है कि प्राइस एक राउंडिंग बॉटम बना चुका है, एंड यहाँ पे अगर मुझे ब्रेकआउट मिलेगा, सो इट इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि वो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक्चुअली फिबोनाची का भी ट्रेड हो गया। अगर मैं सिंपली यहाँ पे बनाऊं, ठीक है, तो ये हो गई आपकी कंप्रेशन ट्रेड का एग्जांपल। कंप्रेशन ट्रेड का एग्जांपल अलोंग विथ व्हाट, राउंडिंग बॉटम, ठीक है। कंप्रेशन, यहाँ पे कंप्रेशन हुआ, अभी कंप्रेशन को हम और डीप में समझेंगे, बट फिलहाल एक छोटा सा कैरेक्टरिस्टिक हमें अभी तक समझ में आ गया होगा कि प्राइस हमेशा राउंडिंग बॉटम बनाना चाहिए, तो ही हमारे पास एक हाई पॉसिबिलिटी है कि हमारा ट्रेड सही डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा, लाइव मार्केट में इस राउंडिंग बॉटम को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जब भी आप सोचोगे एक राउंडिंग टॉप या राउंडिंग बॉटम बना रहा है, प्राइस यूजुअली आपके अगेंस्ट चला जाएगा, सो उसे बनने देना पड़ेगा। ओके, ये स्विंग लोस देखो, यहां पे ध्यान से अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं आपको, सो प्राइस ने क्या किया, एक अलग से एक सिंपल सा एक स्विंग लो बनाया है ऐसा यहां पे, ठीक है, और उसके आजू बाजू के सब, जैसे ये पीछे के पीछे, मतलब पीछे पीछे के कैंडल्स दिखा रहा हूं मैं, तो कैसे जा रहे हैं यहाँ पे, एक मिनट, लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो। अगर इसमें कहीं पे भी बीच में एक लोअर लो आ जाता है, तो वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ओके, बट अब उसको भी अगर कवर कर लिया जाए हायर लो, हायर लो, हायर लो से, तो शायद एक अच्छा ब्रेकआउट मिले हमें, क्योंकि ये ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो एक राउंडिंग बॉटम है,
लेकिन अगर उसके जगह पे लेट्स से प्राइस ने एक नया लो बना दिया, लोअर लो बना दिया, वापस एक लोअर लो बनाया, एक हायर हाई बनाया, हायर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, तो अब ये राउंडिंग बॉटम बिगड़ चुका है। तो ये हमें लाइव मार्केट में एनालाइज करना आना चाहिए, ठीक है। तो जितना आप देखोगे उतना प्रैक्टिस होगा, उतना अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी इस तरीके की प्राइस एक्शन के बारे में। यूजुअली क्या होता है ना, जब भी कोई फिबोनाची बना देता है, कोई लेवल बना देता है, तो उनके माइंड में सिर्फ ये रहता है कि जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आएगा मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। अब वो कैसे आ रहा है वो नहीं देखना है, सिर्फ एग्जीक्यूशन करना है। जैसे ही प्राइस आया उस लेवल पे मैं उसे एग्जीक्यूट कर दूंगा। अच्छा ठीक है, एक तरीके का ट्रेड होता है जो हमें बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल अवॉइड करना है। सो लेट्स से ये हमारा फिबोनाची है और हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस इस एरिया पे आएगा, ठीक है। प्राइस इस एरिया पे आएगा और हम लोग पुल बैक शॉर्ट कर देंगे यहाँ से। लेकिन प्राइस का जो स्पीड है इस लेवल पे आने का वो बहुत डिफरेंट होता है। लेट्स से कंप्रेशन कैसे आता है, ऐसे आएगा राइट, एक राउंडिंग टॉप बनाते हुए, और यहाँ से हम उसको सेल कर सकते हैं। बट लेट्स से अगर प्राइस इसी पुल बैक एरिया पे इस स्पीड में आ रहा है तो भी लोग इसे सेल करेंगे, लेकिन हमें इसे सेल नहीं करना है। समझो पहले इस चीज को कि प्राइस को किसी भी लेवल से किसी भी लेवल तक जाने के लिए इट नीड ऑर्डर्स। इंस्टीट्यूशंस को ऑर्डर्स चाहिए होते हैं कि वो किसी लेवल से दूसरी लेवल पे जाए तो उनके पास ऑर्डर्स हो। अभी यहाँ पे प्राइस ऑर्डर्स क्रिएट करते हुए जा रहा है एंड इसे लीस्ट रेजिस्टेंस एरिया बना रहा है अपने लिए, लीस्ट रेजिस्टेंस एरिया। अभी मैं समझाता हूँ लीस्ट रेजिस्टेंस एरिया क्या होता है और वो क्यों इतना लीस्ट रेजिस्टेंस है कि प्राइस एक बड़ा सा फॉल देता है। लेकिन इस केस में अगर आप देखोगे ध्यान से तो इस केस में यूजुअली क्या होता है, प्राइस कंसोलिडेट होने लगता है। प्राइस कंसोलिडेट होने लगता है, 4 बार आपका स्टॉप लॉस जाता है क्योंकि आप हर बार इसमें एंट्री करने का ट्राई करते हो और बाद में एक बड़ा सा मूव नीचे की तरफ आता है जब मोस्टली सब रिटेलर्स आउट हो जाते हैं। सो ये अप्रोच प्राइस की तरफ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग समझते हैं कंप्रेशन को डीप में कि कंप्रेशन क्यों इतना बड़ा फॉल देता है, कंप्रेशन एक्चुअली में काम क्यों करता है, ठीक है। सो इसी यहीं पे हम लोग देख लेते हैं प्रॉब्लम, ठीक है। सो सबसे पहली बात, सब चीज़ यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई से काम करती है। मार्केट में सब चीज़ डिमांड एंड सप्लाई से काम करती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे रैली बेस ड्रॉप बनाया, ओके, रैली बेस ड्रॉप। हाँ, अभी यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे होगा चीज़ें ड्रॉप सॉरी बेस बनाने में, सप्लाई जोन बनाने में। सो समवॉट लाइक दिस ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का रैली बेस ड्रॉप। प्राइस आया, उसने ये सप्लाई कंज्यूम की, सप्लाई कंज्यूम की, ओके। यहाँ पे चीज़ों को समझो, उसने ये सप्लाई कंज्यूम की तो यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स नहीं बचते। अगर यहाँ पे सप्लाई कंज्यूम हो रही है तो या तो ये ऑर्डर्स वीक हो जाएंगे या तो ये ऑर्डर्स ही नहीं बचेंगे, ओके, ठीक है। अभी जाते हैं आगे। सो मोस्टली इस लेवल पे यहाँ पे वी हैव दिस, ठीक है, वी हैव दिस सप्लाई जोन जो कि इस पे रिएक्ट नहीं किया यहाँ पे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। देन वी हैव दिस सप्लाई जोन, छोटी सी एक सप्लाई जोन, ओके। देन वी हैव दिस सप्लाई जोन, छोटी सी अगेन। सो एवरी सप्लाई जोन इज ऑलमोस्ट कंज्यूम्ड एक्सेप्ट दिस। इस सप्लाई जोन को छोड़ के सारी कंज्यूम्ड है। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे वी गेट दिस गुड रिएक्शन एंड उसके बाद वी हैव अ कंटिन्यूएशन, अच्छा खासा ब्रेकआउट आया। यहाँ पे भी वी गेट अ इजी ब्रेकआउट, ओके। तो ये होता है कंप्रेशन। मतलब कंप्रेशन में क्या हो रहा है, सप्लाई कंज्यूम हो रही है। अगर सेम वे लेट्स से प्राइस ऊपर जा रहा है, ओके, प्राइस ऊपर जा रहा है तो आप ध्यान से देखोगे तो ऑलमोस्ट एवरी डिमांड जोन इज टच होके ऊपर जाती है। जो भी डिमांड जोन क्रिएट हो रही है वो टच होती है, ऊपर जाती है। अब जब यहाँ पे कोई डिमांड ही नहीं बचेगी तो प्राइस के लिए एक बहुत ही इजी रास्ता क्रिएट हो जाता है टू फॉल, ओके। और हमेशा आपको एक बड़ा सा फॉल दिखेगा, ठीक है। चलो निफ्टी पे जाते हैं। निफ्टी में बहुत होता है ये। अगर हम निफ्टी 50 खोले, कंप्रेशन समझना इंपॉर्टेंट है। आज भी शायद राउंडिंग बॉटम्स बन रहे थे। एक फॉल हुआ था आज का जो मॉर्निंग फॉल था। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे ये मॉर्निंग फॉल, अगर आपको यहाँ आते तक नहीं समझ में आया कि प्राइस कैन रिवर्स, ठीक है,
प्राइस ऊपर भाग सकता है। तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा राउंडिंग टॉप राउंडिंग बॉटम समझने में। तो यहाँ पे क्लियरली जब प्राइस यहाँ पे था, इस एरिया पे मुझे समझ गया था कि प्राइस एक राउंडिंग बॉटम बना रहा है। यहाँ पे आई कुड फील दैट कि यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बना रहा है, एंड यहाँ पे वो राउंडिंग बॉटम कंफर्म हो गया। कितने अच्छे से उसने राउंडिंग बॉटम बनाया है। प्राइस यहाँ पे फ्लैट था, जिसको कप एंड हैंडल की तरह इसको ट्रेड करना था वो ट्रेड कर सकता था। बहुत ही सिंपल। और अगर आप बोलोगे पैटर्न्स काम नहीं करते, तो यहाँ पे वो बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है, लेकिन एक कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है ना। पहले वो चीज़ समझनी पड़ेगी, तभी ये सब चीज़ ट्रेड कर पाएंगे हम लोग। ओके, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इट्स वेरी क्लियर कि ये एक राउंडिंग टॉप है, वेरी क्लियर कि एक राउंडिंग टॉप है। और प्राइस का ये जो मूव है, ये ऐसा मूव नहीं हो रहा है, इट इज़ गोइंग दिस वे, एक इस डिग्री ऑफ एंगल में जा रहा है, एंड देन वी सी दिस। ठीक है, ये थोड़ा क्लियर नहीं है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट यहाँ पे वी गेट अ क्लैरिटी कि ठीक है, प्राइस को राउंडिंग बॉटम की तरीके से ऊपर जाना चाहिए तो हेल्दी होता, लेकिन वो जिस हिसाब से ऊपर जा रहा है दैट इज नॉट गुड, नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। ओके, और यहाँ से वी सी अ गुड फॉल, एंड देन यहाँ पे वी हैव दिस राउंडिंग बॉटम ऑल्सो। ठीक है, तो वी हैव दिस सप्लाई कंज्यूम्ड इस एरिया में, वी हैव दिस बेस, यहाँ पे सप्लाई कंज्यूम हुई थी, हाउएवर यहाँ पे सप्लाई कंज्यूम हुई थी, हाउएवर यहाँ पे उसने अच्छा खासा रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया, एंड देन प्राइस में उसको ब्रेक करके ऊपर गया। ठीक है, वो सब चीज़ें आगे की बात है। ओके, यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। लेट्स से यहाँ पे कोई डिमांड जोन है, एंड प्रोबेबली यहाँ पे अच्छा बहुत पास में थी, बिकॉज ये बहुत टाइम हुआ प्राइस को इस लेवल पे आए हुए, सो दिस डेफिनेटली अ डिमांड जोन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि प्राइस राउंडिंग टॉप बना के गिरे, ठीक है, राउंडिंग टॉप क्लियर कट दिख रहा है, एक राउंडिंग टॉप बना के गिर रहा है, एक ऐसा राउंडिंग बॉटम नहीं बना रहा है वो। देखो अभी मैं इसको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्या ये आपको, अगर मैं चाह के भी दिखाऊं तो मैं इसको ऐसा नहीं बना सकता, नहीं बना सकता, लेकिन क्लियरली मैं इसको एक ऐसे तरीके से बना सकता हूँ, राइट। तो जब कोई चीज़ राउंडिंग टॉप बना के गिर रही है इस वे में, तो यहाँ से लॉन्ग जाने का कोई मतलब नहीं होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में। समझो ध्यान से, फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ से लॉन्ग जाने का कोई मतलब नहीं होता है। ओके, और क्या किया प्राइस ने, हमने क्या सीखा था, जस्ट अभी सीखा था, इक्वल लोस क्रिएट किए, वी गेट अ फेक आउट। ओके, फेक आउट के बाद क्या हुआ, फेक आउट के बाद देखो ध्यान से, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो छोटा सा टाइम फ्रेम है ना, 12 अप्रैल 2:30 के बाद, मैं आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ क्या हुआ। ठीक है, इक्वल लोस, और यहां पे वी हैव हमारा कंप्रेशन, बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे कंप्रेशन हुआ। सिंपली अगर आप देखोगे, जो पैटर्न बना के ट्रेड करता है वो पैटर्न बना के ट्रेड कर सकता है, सारी जो सप्लाई है वो कंज्यूम हुई। ठीक है, मैं पैटर्न ट्रेड नहीं करता हूँ, बट ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सप्लाई थी, ड्रॉप बेस ड्रॉप, प्राइस ने टेस्ट किया, नीचे फॉल आया, अगेन वी हैड अनदर सप्लाई, प्राइस ने टेस्ट किया, नीचे फॉल आया। ओके, अब यहाँ पे एक और फेक आउट हुआ, छोटे टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे एक और फेक आउट हुआ, थर्ड फेक आउट, प्राइस ऊपर गया। अब यहाँ पे क्या बना हुआ है, राउंडिंग टॉप बना हुआ है कि राउंडिंग बॉटम बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ समझनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और यहाँ पे मुझे तो राउंडिंग बॉटम ही दिख रहा है। ट्राई करता हूँ राउंडिंग टॉप बनाने का, अगर बन पाए तो ठीक है, बट अगर मैं इसको, ऑब्वियसली मैं इसको ऐसे टच करके लेके जाऊंगा ना, ज़बरदस्ती नहीं बना रहा हूँ, अगर गलत लगेगा तो कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे, बट ठीक है चलो। अगर मैं इन दो को भी कंसिडर करके ऐसा कुछ होता तो मैं मानता कि राउंडिंग टॉप है, लेकिन अगर यहाँ पे प्राइस आया है, उसके बाद देखो प्राइस ने क्या किया। ठीक है, और यहाँ से भी ज़बरदस्ती में अगर राउंडिंग टॉप बनाने की कोशिश करूँगा तो नहीं बनेगा, राउंडिंग टॉप बनाने की कोशिश करूँगा नहीं बनेगा। क्लियरली यहाँ से मैंने इन सबको टच किया, और हमें दिख रहा है कि एक छोटे टाइम फ्रेम पे भी एक कप एंड हैंडल टाइप बना हुआ है, या लोग इसको फ्लैग ब्रेकआउट की तरह भी ट्रेड कर सकते थे। सेम थिंग, सब चीज़ सेम है, लेकिन थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा इन अंडरस्टैंडिंग
कि प्राइस राउंडिंग बॉटम बनाते हुए जा रहा है या राउंडिंग टॉप बनाते हुए जा रहा है। ओके, देखो यहीं पे आपको साइन मिलने लगेंगे जब प्राइस राउंडिंग बॉटम बना रहा है। ओके, लेकिन आपको ऐसे ही नहीं ट्रेड करना है, हायर टाइम फ्रेम पे समझना पड़ेगा कि कितना बड़ा फॉल हुआ है। अगर इतना बड़ा फॉल हुआ है तो उसको थोड़ा टाइम तो लगेगा, इतना बड़ा फॉल हुआ है तो उसको थोड़ा टाइम तो लगेगा। ये वही एग्जांपल है जो मैंने आपको बताया था कि जब प्राइस एक बड़ा सा फॉल देता है तो सीधा एंट्री मत करो, वेट करो प्राइस को थोड़े साइंस देने का। जैसे जैसे आपको साइन मिलेंगे, लेट्स से यहाँ पे इक्वल लोस मिला, फेकआउट मिला, उसके बाद प्राइस ने क्या किया, एक क्लियर अच्छा सा अप मूव दिया, क्लियर कट अच्छा सा अप मूव दिया। अच्छा, ये अप मूव नेक्स्ट डे आया, ये अप मूव नेक्स्ट डे आया। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट डे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या हुआ। ट्राई करते हैं राउंडिंग बॉटम या राउंडिंग टॉप अंडरस्टैंड करने का इस जगह पे। ओके, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, आई होप क्लियर होगा कि ये राउंडिंग टॉप दिख रहा है, ना कि एक राउंडिंग बॉटम दिख रहा है। ओके, ठीक है, राउंडिंग टॉप यहाँ पे डेफिनेटली वी कैन ऑल्सो सी, यहाँ पे एक राउंडिंग टॉप जैसा कुछ बन रहा है। ओके, सो एकदम से यहाँ पे लॉन्ग जाने का कोई सेंस नहीं बनता है। अब यहाँ पे पूरा गेम चेंज हुआ है, यहाँ पे पूरा गेम चेंज हुआ है, लो, लोअर लो, हायर लो। ठीक है, इन तीनों को अगर कंबाइन करेंगे तो क्या बनता है, एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है। और इस राउंडिंग बॉटम के कंप्लीशन के बाद यहाँ पे वी सी अ एंट्री कैंडलस्टिक। ओके, ठीक है, चलो अगर यहाँ पे कोई एंट्री करेगा तो ऑब्वियसली किसी स्विंग लो के नीचे एसएल लगाना, ना कि इस कैंडल के नीचे एसएल लगाना, नहीं तो फिर तो एसएल जाना ही जाना है, फिर तो हर कैंडल पे एसएल जाएगा आपका। ओके, वो एंट्री नहीं मिलती है, देन अगेन अब ये वाला अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे, सो इवन दिस इज अ राउंडिंग बॉटम, ना कि राउंडिंग टॉप। ओके, दिस इज ऑल्सो अ राउंडिंग बॉटम। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। आई गेस हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं यहाँ तक। अभी बस आपको सिंपली चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जब भी आप किसी भी पुल बैक को ट्रेड करोगे, अगर प्राइस एकदम से इस लेवल पे अप्रोच करता है तो उसे ट्रेड नहीं करना है, थोड़ा टाइम उसे वहाँ पे रेस्ट करने दो, इक्वल हाइस क्रिएट करने दो, फेक आउट मिलेगा तो शॉर्ट करो। ठीक है, सेम गोज फॉर द बाई साइड। लेकिन अगर प्राइस एक कंप्रेशन के वे में ऊपर जा रहा है, ठीक है, देन यहाँ पे आप उसको डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे समझना पड़ेगा कि वो राउंडिंग टॉप बनाते हुए जा रहा है कि नहीं। अगर वो राउंडिंग बॉटम बनाते हुए जा रहा है ऐसा, और ये आपको कंप्रेशन लग रहा है, तो फिर फंस जाओगे, क्योंकि दिस इज अ वेरी गुड सिग्नल कि प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी है। सो अवॉइड करना ऐसी चीज़ों में फंसने के लिए। आई होप ये तीनों टॉपिक्स आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। मैं ट्राई करूंगा ऐसे वीडियोस और डालने का, हर वीक में एटलीस्ट 2 से 3 वीडियो में डालने का ट्राई करूंगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए, नहीं भी अच्छा लगा तो भी बताइए मैं इसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, ताकि आप लोग को और हेल्प हो और मेरा जो कम्युनिकेशन है या जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ वो आपकी तरफ अच्छे से पहुँचे। ओके, तो आप कमेंट कर सकते हो, या तो मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे डाल रहा हूँ, आप मुझे फॉलो कीजिए, डीएम कीजिए, जो भी डाउट्स है आपके मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच।